सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे हवाले करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे। नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। बॉस, मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक बनाओ, आज मैं ड्रंक होना चाहता हूँ। आज कुछ स्पेशल है क्या? आज तुम कुछ ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, आज मैं सच में बहुत अच्छे मूड में हूँ और अब मैं अपने हॉट एंजल को मिस कर रहा हूँ। इसके एक्सप्रेशन बहुत जल्दी चेंज होते हैं। हाँ, आज बहुत सारा काम है। फक, आई मिस माय बेबी बॉय सो मच। आ गए तुम? डैड, आप कुकिंग कर रहे हो? क्यों, मैं कुकिंग नहीं कर सकता? नहीं, आप सिर्फ तभी कुकिंग करते हो जब आप खुश होते हो। हाँ, तो मैं आज खुश हूँ, वो इसलिए होबी आज खुद से बाहर गया है। उसे अपने कमरे और इस घर से अकेले निकलने में बहुत समय हो गया है ना। रियली? लगता है होबी को वो मिल गया जिसे वो चाहता था। बॉस, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को मिस करते हो? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। कितना? बहुत ज़्यादा। मैं भी अपने एंजल को बहुत मिस कर रहा हूँ। एंजल? कौन एंजल? हाँ, वो मेरा एंजल है, माय गार्डियन एंजल। अगर तुमने भी उसे देख लिया तो तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। वो बहुत हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बोला ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जैसे लोग हमें हरास करते रहते हो, फिर कहते हो कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। अरे मैंने कहा ना, मैं तुमसे गलती से टकरा गया था। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? देखो, ये मुझसे अब घूर रहा है जैसे ये कोई गैंगस्टर हो। इसलिए मुझे बाहर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये औरत नहीं होती तो सीधा मैं इसके मुंह पे मुक्का मारता। तुम जैसे लोगों को पब्लिक प्लेस पे जाना ही नहीं चाहिए। हे, व्हाट द फक आर यू सेइंग गर्ल? तुम होती कौन है इसे जज करने वाली? और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि ये देखने में स्कैरी लगता है? ही इज सो हॉट एंड कूल। कोई भी लड़की है, यहाँ तक कि कोई भी आदमी इसे पाना चाहेगा अगर वो मेरी नज़र से देखे तो। ते होबी के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। वो उससे हाइट में थोड़ा छोटा था फिर भी, और मैंने देख लिया था इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो तुम स्लट की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि तुम अटेंशन और पैसा चाहती हो और मासूम लोगों को ब्लेम करती हो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया? तुम भी इनके जैसे हो। हाँ, मैं इसके ही जैसा हूँ, लेकिन तुम में से बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम प्रूफ चाहती हो ना, राइट? तो हम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देख लेते? That's right. प्लीज तमाशा मत करो, हम इसे बातों से ही सेटल कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक माफ़ी ही काफ़ी है। माफ़ी? अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो वो हो तुम इससे माफ़ी मांगोगी राइट नाउ। आई एम सॉरी। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने की है? मैंने। सो ट्रीट मी अ ड्रिंक, ओके? श्योर। ओके, बाय। रुको, अपना नाम बताओ। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें ना किसी का नाम पोलाइटली पूछना नहीं आता। तुम्हें उसका नाम पोलाइटली पूछना चाहिए ना कि कमांड देते हुए। इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि पोलाइटली कैसे बोलते हैं, फिर मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछना। मैं अभी जा रहा हूँ, बाय बाय। ही इज इंटरेस्टिंग और अडोरेबल भी है, बहुत क्यूट है। I miss my angel so much.
तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे हो माय बेबी बॉय? क्या तुम सच में यहाँ हो? तुम्हें क्या लगता है? आई मिस यू सो मच, आई मिस यू मोर। तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि एक फिर से प्योर कोइंसिडेंस था तो क्या इतनी कोइंसिडेंस भी पॉसिबल है? शायद हो भी सकती है क्योंकि तुम मेरे गार्जियन एंजल हो ना। मैं इसे बहुत बुरी तरह किस करने को मरा जा रहा हूँ और भी चीजें करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसने मुझे परवर समझ लिया तो? तुम जानते हो बेबी बॉय, तुम अभी बहुत क्यूट एक्टिंग कर रहे हो। आई एम गेटिंग हॉर्नी। देन लेट्स हैव नॉटी नॉटी। मुझे रूम में अकेला छोड़कर ये खुद कहाँ गायब हो गया? सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया। थोड़ा ज्यादा। और तुम ये फूल क्यों लेकर आए हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं जानता हूँ बेबी बॉय, मैं ये फूल किसी और वजह से लेकर आया हूँ। किस लिए बताओ? तुम्हें प्रपोज करने के लिए हैं? सो मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बनकर रहो हमेशा के लिए। तो क्या था ये? नो, इट्स बिग नो। मुझे नहीं करना ये सब। नो? क्यों? तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें ये कहना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम आई लव यू बेबी बॉय। अब ठीक है। यस, आई विल बी योर्स। आई लव यू टू। ओह, एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? रिंग। इसका मतलब तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत। बेबी बॉय, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया ना, इसलिए। ये इतना क्यूट क्यों है? I saw you front row and my heart stopped at the sight. Thought you were solo, but you got a girl though. That's a cute mom, baby boy. सिर्फ मेरी मॉन ही नहीं, मैं भी क्यूट हूँ, पूरा का पूरा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास कहाँ से आया है? So much come out, huh? That's not fair. I'm the only one feeling good. Baby boy, इससे पहले मैंने कभी फ्लो जॉब नहीं किया है। बेबी बॉय रुको। क्यों? तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसने कहा कि ये तुम अपने माउथ से करोगे? Lift your hips. Why this position? I want to make you feel better than last time. So boys are pretending, 'cause I won't keep waiting. I'm out the door, bye. Been feeling, really feel exactly weak. Was the ये सूट में कितना क्यूट लगता है। बंदा इस दुनिया का सबसे क्यूट, हॉट, सेक्सी इंसान है और मैं और भी सोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। वी जंकुक की सोते हुए पिक ले लेता है, उसके बाद कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। स्लीप वेल माय लवली एंजल। बेबी बॉय, शायद वो चला गया। हाँ, ये नोट शायद बेबी बॉय का ही होगा। टू माय लवली हॉट एंजल, मुझे किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, सो जब तुम सोकर उठोगे तो सैड मत होना। और अब जैसे कि तुम मेरे हो गए हो, मेरे पीठ पीछे किसी भी बास्टर और बिच को देखने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो पहले तो मैं उस बिच को मार दूंगा, फिर तुम्हारा मर्डर करूंगा, उसके बाद को सुसाइड कर लूंगा, समझे? योर क्यूट वी।
बेबी बॉय सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। वेल मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। लेट्स मीट अगेन। गॉड मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फक इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। वो पहला बंदा है जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो बहुत क्यूट है। ये तो बस शुरुआत है माय लवली ब्रदर। ब्रेकिंग न्यूज, किम फ्लिक्स और हेंजन क्लब में जंगली जानवरों की तरह लड़ते हुए देखा गया। उनको इलीगल बिजनेस सस्पेक्ट माना जा रहा है क्योंकि पुलिस को उनके कमरे से ड्रग्स पाया गया। कैसे वहां पुलिस आ गई थी? किसकी हिम्मत हुई हमारी वीडियो बनाने की? ली बे, तुम जानती भी हो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? ये हमारा बार बार नाम खराब कर रहा है। हमारे स्टॉक लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तुम जानती हो इसे इसके से बाहर निकालना कितना मुश्किल होगा? डैड लिसन, डैड ऐसा कुछ। लिसन टू यू? या श्योर यू। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा था। वी ने कभी मेरे लिए इतनी परेशानी पैदा नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। काश वो अभी भी जिंदा होता तो वो बिजनेस को तुमसे बेहतर ढंग से संभाल लेता। वी डैम दिस फकिंग बास्टर्ड। तुम मरने के बाद भी मेरे लिए भी अभी भी परेशानी पैदा कर रहे हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ही कंपनी को टेक ओवर करूंगा। तुम यूजलेस हो अपनी माँ की तरह। नहीं डैड, प्लीज मुझे हैंडल करने दीजिए। मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूंगा। मैं भाई से भी ज्यादा अच्छे से काम करूंगा। उनसे भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा प्लीज। लेकिन ये सब जो हुआ वो उस हिंजन की वजह से हुआ है। प्लीज डैड मुझे एक चांस और दे दीजिए। ठीक है, लेकिन तुमने एक और गलती की तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ। अगर तुमने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी होती तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। भी जेल में किसी क्रिमिनल से मिलने आता है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मैं तुम्हारे लिए वो काम क्यों करूँ? मैं जानता हूँ तुम इनोसेंट हो, तुम्हें किसी ने फंसाया है। सो लेट्स मेक ए डील। यह हिंजुन, ये आदमी तुम्हारी सेल में है और काम बहुत आसान है। तुम्हें बस उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनानी है और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। अगर मैं मना कर दूँ तो? ना, मैं जानता हूँ तुम्हारी एक प्रेग्नेंट वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या तुम उनकी केयर नहीं करना चाहते? उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कराना चाहते? और तुम बदला भी तो लेना चाहते हो? तो बोलो क्या कहते हो? अगर तुम अभी भी नहीं मानोगे तो मैं करूँगा। दैट्स ग्रेट डिसीजन। आई प्रॉमिस जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं आ जाते मैं तुम्हारी फैमिली की देखभाल करूँगा। मेक श्योर 1 महीने बाद उसके अंदर हड्डियों से ज़्यादा कुछ ना रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इतना टॉर्चर करो कि उसे अपनी लाइफ पर पछतावा होने लगे। वो सोचने लगे कि अगर मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। मैं जाता हूँ, बाय। इसकी पर्सनैलिटी और फेस मैच नहीं करते। नाउ मेरा भाई अपने प्यार से दूर हो गया, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी है। टारगेट 1 डियर बॉयफ्रेंड कंप्लीट। टारगेट 2 माय बिच स्टेप मॉम एंड टारगेट 3 माय फैटी ओल्ड मैन। इन दोनों को तो मैं एक साथ देखूंगा। अब बहुत मजा आएगा। कहाँ थे तुम? मैं बस कोई जरूरी काम कर रहा था। बदला लेने की प्लानिंग या फिर शादी करने की प्लानिंग? अपने सड़े थोबड़े से झूठ बोलने से पहले अपनी गर्दन से मार्क्स तो छुपा लेते। He really bite my neck। वैसे भी अपने प्यार के बहकावे में मत आना। वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, इसलिए उसे अपना प्यार दिखाना तो जरूरी है ना। तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? क्या कमीने, तुम मुझे जला रहे हो? कॉलेज से लेकर अब तक मेरा एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारी लवी डवी बातें सुनकर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हाँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऑलरेडी शादी कर रखी है तुमने तो। किसके साथ? तुम्हारे लैपटॉप से। हाँ, वेरी फनी। कम ऑन जिमीन, मैं जानता हूँ तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा प्यार मिलने वाला है, लेकिन मेरे एंजल जितना अच्छा नहीं मिलेगा। वी, क्या तुम मुझे चेयर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मेरे जख्म पे नमक लगा रहे हो? या जिमीन, ऐसे तो मत बोलो यार। जाने दो। इधर देखो, तुम्हारी माँ की जासूसी करते टाइम कुछ अच्छी चीज मिली है मुझे। ओह माय गॉड जिमीन, तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो। तुम्हें ये कहाँ से मिला? आई एम जीनियस, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ते और जिमीन शॉकिंगली जिमीन के लैपटॉप को देखते हैं। वी, हाँ, तुम्हारी मॉम स्लट है। ए ह्यूज स्लट। हाँ, मैं जानता हूँ।
ऐसा होता है कि विमेन आयु की इंफॉर्मेशन चेक कर रहे होते हैं, जिसमें उनको आयु के कई आदमियों के साथ अफेयर्स थे और एक फिजिकल वीडियो भी था। आई नीड टू ड्रिंक होली वाटर, आई मीन होली वाटर, और मुझे होली वाटर से नहाना है। यार वी, तुम्हारे सोकल डैड को इस बारे में कैसे पता नहीं चला? उसे पता भी कैसे होगा? वो अपनी स्मॉल डिक को सेटिस्फाई करने में दूसरी औरतों के साथ बिजी रहता है। आई वेंट टू थ्रो अप, वेल इज गुड फॉर यू। अब इस सो कॉल्ड परफेक्ट कपल के घर में वॉर स्टार्ट हो जाएगी और वो सब प्रॉपर्टी के लिए लड़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो अपने मॉम डैड को उनकी लाइफ का सबसे यादगार गिफ्ट सेंड करता हूँ। यह उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी वजह से मुझे ये शिट देखनी पड़ी। लेकिन जल्दी करने की कोई जल्दी नहीं है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। वी, हम ये कहाँ हैं? ओके आर्मी, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड प्लीज़ प्लीज़, इतनी अच्छी स्टोरी है फिर भी आप नहीं देखते हो, प्लीज़ दिखाओ। अगर नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है, इट्स योर चॉइस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।